हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे द ट्रुथ के सेकेंड एपिसोड में। आज द ट्रुथ के सेकेंड एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं द नुपुर शर्मा केस। ये केस काफी पुराना हो चुका है, मगर इस केस को लेकर आज भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। जिन लोगों को नहीं पता कि नुपुर शर्मा कौन है, उन लोगों को मैं बता देता हूं कि नुपुर शर्मा बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन थी, मगर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी घटी, कुछ उनके बयान ऐसे हो गए कि बीजेपी ने उनको अपनी ही पार्टी से निकाल दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंड टू नुपुर शर्मा एंड इस चीज में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और इस चीज से लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, इस कंट्रोवर्सी से, इस बयान से लोगों में क्या रिएक्शन था, और एंड में होगा मेरा पर्सनल ओपिनियन। नुपुर शर्मा का एक बयान जिसने देश में आग लगवा दी, नुपुर शर्मा का एक बयान जिसने इंडिया का इस्लामिक कंट्री से नाता तोड़ दिया। क्या ये सब रातों रात हो गया? नहीं, रातों रात कुछ नहीं हुआ। लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे इस देश में आग लगाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी प्लॉटिंग के साथ साजिश रची गई। कैसे कुछ लोगों को रिलीजन के नाम पर भड़काकर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी पावर शो करी देश में आग लगाकर। नुपुर शर्मा जी ने जो कंट्रोवर्शियल बयान दिया था वो दिया था मई महीने के एंड में, और जो उस बयान को लेकर हमारे देश में आग लगाई गई वो लगाई गई थी 10 जून को। तो मेरे यहाँ पर कुछ सवाल हैं। क्या उस भीड़ को 10 से 15 दिन लग गए ये बात जानने में कि हमारे रीजन सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? क्यों करना पड़ा उस भीड़ को 10 से 15 दिन का इंतजार अपने रीजन की तरफ प्यार जताने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या बोला, 10 दिन तो लग जाएंगे कम से कम भारत देश में आग लगाने के लिए? अब मेरी इतनी सी बात सुनकर आप लोगों ने मेरे को एक राइट विंग का बीजेपी फंडेड दलाल समझ लिया होगा। तो वेट मैं बताता हूँ कि ये बातें मैंने कहां से सुनी और कहां से मैं आपको बोल पा रहा हूँ। ये वाकया आज से 15 दिन पहले हुआ। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप पहले दिन ही रिएक्शन करते, मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमजदा भी हैं, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, मगर दंगे करना और किसी लड़की को रेप थ्रेट्स देना और उसकी पूरी फैमिली को डेथ थ्रेट्स देना नहीं। क्या ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की गलती थी? नहीं, इसका सीधा सीधा जवाब है पॉलिटिकल पावर्स और पॉलिटिकल लीडर्स। वो बड़े बड़े लोग जो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, वो बड़े बड़े लोग जो अपनी पावर दिखाने के लिए पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम खराब करना चाहते हैं, वो कभी खुद सामने नहीं आएंगे, वो कभी खुद आग नहीं लगाएंगे। वो ढूंढेंगे ऐसे लोगों को जो रिलीजन के नाम पर, जो किसी भी चीज के नाम पर सरकार के खिलाफ जा सके और देश में आग लगा सके, जिससे उस बड़े लीडर को देश में अपनी पावर दिखाने का मौका मिल सके। अगर आपको किसी का ओपिनियन पसंद नहीं आता है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से आप लोग उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है, मगर प्रोटेस्ट के नाम पर दंगे नहीं करे जा सकते और केस फाइल के नाम पर उसको जबरदस्ती डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने काफी ब्लंटली ये कह दिया कि 10 जून को जो हमारे देश में दंगे हुए, जो हमारे देश में आग लगाई गई, उसकी जिम्मेदार खुद नुपुर शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि उदयपुर में जिस टेलर की हत्या कर दी गई थी, इसलिए क्योंकि वो नुपुर शर्मा को सपोर्ट करता था, उसकी जिम्मेदार भी खुद नुपुर शर्मा ही है। क्या ये जल्दबाजी में दिया हुआ कोई बचकाना डिसीजन नहीं लगता? आप लोगों को क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं दी कि क्या नुपुर शर्मा को दिए गए डेथ थ्रेट्स, क्या नुपुर शर्मा को दिए गए रेप थ्रेट्स जस्टिफाइड है? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने नुपुर शर्मा को रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स दिए हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिन्होंने देश में आग लगाई है, जिन्होंने देश की संपत्ति को जलाया है और तोड़ा है? एट द एंड बारी आती है मेरे ओपिनियन की। मेरे हिसाब से जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने बोला, भले ही वो गलत था या भले ही वो सही था, उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो जो दंगे और जो देश में आग लगाई गई वो मेरे हिसाब से 100% गलत है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए था, ना कि देश में आग लगानी चाहिए थी। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि देश में आग लगाना और किसी इंसान को डेथ थ्रेट्स या रेप थ्रेट्स देना इज नॉट समथिंग
which should be celebrated और which should be supported. अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नुपुर शर्मा गलत हैं, तो आए दिन उनको रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स देने वाले लोग भी गलत हैं, और आए दिन सोशल मीडिया पर उन लोगों को सपोर्ट करने वाले जो किसी इंसान को रेप थ्रेट्स या डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, वो लोग भी उतने ही गलत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी बयान देना चाहिए, उन लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो देश में आग लगा रहे हैं, जो किसी इंसान को थ्रेट्स दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी पावर जस्टिफाई कर रहे हैं और अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम इतने पावरफुल हैं जस्ट बिकॉज दे कैन अब्यूज एनीवन। एट लास्ट मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी के रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बी इट हिंदूज और मुस्लिम्स और सिख्स और ईसाई। किसी पर्टिकुलर के रिलीजियस बिलीफ्स को हर्ट करने का मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बस जो देश में हमारे हो रहा है उस चीज को अपने वे में प्रेजेंट करने आया हूँ द ट्रुथ के माध्यम से। सो नो हेट टू एनीवन। देखते रहना मेरी वीडियोस, और अगर पसंद आए और अगर समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा था और क्या तुम लोग तक कन्वे करना चाह रहा था मैसेज, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और देखते रहना मेरी सीरीज द ट्रुथ। बाय बाय।